एमपी में नशे के खिलाफ लगातार पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन इनके तार इतने मजबूत हैं कि लगातार एक्शन के बाद भी ना तो गांजे की खेती रुक रही है और ना ही तस्करी। इससे ना सिर्फ प्रदेश की छवि खराब हो रही है बल्कि युवाओं को नशे की ओर धकेल रही है। ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते एमपी तक नशे का कारोबार जारी है। देखिए खास रिपोर्ट। नशे का बड़ा कॉरिडोर बना मध्य प्रदेश। उड़ीसा से एमपी तक फैला कारोबार। नक्सल प्रभावित जिलों में गांजे की हो रही है खेती। रायगढ़ जिला बना गांजा खेती का हब। एक साल में 70 से ज्यादा कार्रवाई, 800 किलो से ज्यादा गांजा जब्त। मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ महीनों में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ एक्शन लेते हुए पुलिस ने कई बड़ी नशे की खेपों को बरामद किया। इन कार्रवाई में एक बात सामान्य देखने को मिली। जितनी भी कार्रवाई गांजे को लेकर की गई उसमें सामने आया कि ये तस्कर उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के रास्ते होते हुए एमपी में दाखिल होते हैं। उड़ीसा का रायगढ़ जिला गांजे की खेती का हब बन चुका है। पिछले कुछ सालों में जितनी भी कार्रवाई की गई है भोपाल में गांजा तस्करों के खिलाफ, उनकी लिंक जुड़ी है सीधे उड़ीसा से। उड़ीसा के रास्ते से होते हुए पहले ये तस्कर छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में दाखिल होते हैं और फिर उसके बाद एमपी के अलग अलग जिलों में इस नशे की खेप को खपा देते हैं। पुलिस खुद मान रही है कि भोपाल में आने वाले नशे का पदार्थ उड़ीसा से लाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा के रायगढ़ जिला गांजे की अवैध खेती में अंतरराज्यीय तस्करी का केंद्र बनता जा रहा है। बड़े पैमाने पर यहाँ गांजे की खेती हो रही है। किसान और जमीन मालिक अन्य फसलों की खेती को छोड़कर अब गांजे की खेती को बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। रायगढ़ जिले की अगर बात करें तो मुनिगुड़ा, चंद्रपुर और काशीपुर ब्लॉक में बड़े पैमाने पर गांजे की अवैध खेती की जा रही है। तस्कर उड़ीसा के घने जंगलों के बीच से माल लेकर ट्रेन के जरिए छत्तीसगढ़ होते हुए एमपी में आते हैं या फिर कार के जरिए पुष्पा फिल्म की तरह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एमपी के जंगल वाले इलाकों से होते हुए मध्य प्रदेश के बड़े शहरों तक पहुंचते हैं। इसमें लगातार हम लोग पकड़ा रहे, हमारा भगवत तंत्र अभी भी लगा हुआ। जब भी इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है इसकी खबर हमको आ जाती है। तो उड़ीसा वाला जो ट्रैक है वो ट्रेन ट्रैक के जरिए भोपाल और ट्रेन के माध्यम जाता है। इसके अलावा लोग व्यक्तिगत तौर पे भी लाते हैं, परंतु जब ये गाड़ी में माल पकड़ा जाता है तो गाड़ी जब्त होती है तो ये बहुत महंगा सौदा तस्करों के लिए होता है। तो उस ट्रैक का चोरी छुपे ही या बिना जानकारी का इस्तेमाल होता है। अन्यथा ट्रेन ट्रैक सुविधाजनक फ़ायदेमंद होने के कारण ट्रेन ट्रैक का उड़ीसा वाले ट्रेन के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गांजे के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिछले कुछ महीनों में भोपाल पुलिस की कार्रवाई के आंकड़े कुछ इस प्रकार से हैं। गांजा 62 केस सामने आए हैं जिसमें 596 किलोग्राम गांजे को जब्त किया गया है। चरस जिसमें 5 केस सामने आए हैं और 49 किलोग्राम चरस जब्त किया गया है। अगर ब्राउन शुगर की बात करें तो 4 केस सामने आए हैं जिसमें 0.02 किलोग्राम ब्राउन शुगर भी जब्त किया गया है। अगर हम एमडी ड्रग्स की बात करें तो 91 केस सामने आए हैं जिसमें 0.092 किलोग्राम एमडी ड्रग्स भी जब्त किया गया है। अनारेक्स कोडेन युक्त कफ सिरप की बात करें तो 15,312 बोतल कोडेन युक्त कफ सिरप भी बरामद किया गया है। एक महीने पहले ग्वालियर पुलिस ने 450 किलो गांजे की तस्करी के मामले में सुभाष चंद्र को गिरफ्तार किया था। आरोपी को आंध्र और ओडिशा के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। ये नक्सल इलाके में गांजे की खेती करवाता था और उसे एमपी लाकर युवाओं में बेचता था। उड़ीसा के घने जंगलों के बीच गांजे की खेती होती है और इस गांजे को खरीदने पहुंचते हैं मध्य प्रदेश के तस्कर और वहां से खरीदने के बाद फिर वो मध्य प्रदेश में से खपाते हैं। लेकिन कार्रवाई तो होती है भोपाल पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से, लेकिन कोई बड़ा रोड मैप इसको लेकर इन तस्करों के खिलाफ पुलिस के पास कुछ भी प्लान नहीं है। इसी के कारण इनके ऊपर कार्रवाई तो होती है, जेल भी भेजे जाते हैं, लेकिन जेल से छूटने के बाद फिर ये तस्कर अपने अवैध धंधे में वापस से जुट जाते हैं। कैमरामैन भरत के साथ शब्र अहमद, न्यूज़ 24।